अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम रोयो प्लांट की विंटर केयर के बारे में बात करेंगे। समर केयर के बारे में या वैसी केयर के बारे में मेरी कई वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि रोयो प्लांट की विंटर केयर कैसे करेंगे। इसलिए कि रोयो प्लांट की केयर वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चेंज केयर करनी पड़ती है दूसरे तमाम प्लांट्स की तरह, जिनकी हम गर्मियों में चेंज केयर करते हैं और सर्दियों में थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। चेंज इस लिहाज से कि पानी, लोकेशन, ये सब हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। मेरे पास रोयो प्लांट की आप समझिए तीनों वैरायटीज़ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। मैं चंद बातों का ख्याल रखती हूँ समर में और विंटर में। समर में तो मेरी वीडियोस मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आज विंटर की। तो विंटर में थोड़ी सी चेंज केयर हम इस तरह करेंगे कि हम इस प्लांट को, जैसे कि हमारा ये ट्राई कलर जो प्लांट है, इसको हम वैसे तो गर्मियों में हम बिल्कुल शेडी प्लेस में रखते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट भी बहुत ज़्यादा ना आए। लेकिन सर्दियों में अगर मॉर्निंग की, आप बिल्कुल मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की, आप इसको आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख लेंगे तो ये इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वाटर, पानी और बहुत ज़्यादा जो है वो इसको जो डायरेक्ट सनलाइट से बचना पसंद नहीं होता है। सर्दियों के लिहाज से बात कर रही हूँ मैं, इसलिए कि अगर हम इसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, या सर्दियों में जैसे हम गर्मियों में रखते हैं, तो इसकी पानी जो है वो खुश नहीं होता है। इसके लीव्स जो हैं वो फिर फ़ौरन उनमें और इनके रूट्स में फंगस लगना शुरू हो जाता है। लिहाजा इस प्लांट को, जो ट्राई कलर जो होता है, इसको हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की हम अगर थोड़ी सी सनलाइट में रख देते हैं तो ये अच्छा रहता है। या फिर आप पूरे दिन की थोड़ी सी इनडायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी ज़्यादा आप रख लें, तब भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। लेकिन हमारे जो दूसरे रोयो के प्लांट होते हैं, ये जो है वो डायरेक्ट सनलाइट सर्दियों की तो बहुत ही पसंद करते हैं। सर्दियों में आप इसको कितनी ही ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में रख लें, ये उसमें अच्छे ग्रो करते हैं। लेकिन ये कि ये ना खींचेगा कि सुबह से शाम तक की डायरेक्ट सनलाइट में रखें। 2 से 3 घंटे की, 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको बहुत पसंद होती है। मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये प्लांट्स अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा बड़े बड़े पॉट्स में नहीं लगे हैं, छोटे छोटे पॉट्स में लगे हैं, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है, नीचे आप ये देखिए, और इसकी ग्रोथ देखिए आप, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा सा इसके बारे में मज़ीद कुछ बता दिया जाए। और विंटर में तो खैर मैंने वीडियो बनाई भी नहीं थी। तो जिस तरह हमने इस ट्राई कलर की बात की कि इसको हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट की बात कर ली, तो इसी तरह इसको कहेंगे कि इस थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट की, इस तरह इसको बहुत डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं आप। 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट पे रख सकते हैं। और जो ये दूसरा रोयो प्लांट है, इसको भी आप ऐसे ही 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में अभी विंटर की रख दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इनडायरेक्ट सनलाइट में अगर रखते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये कि ज़रा सा जहाँ पर थोड़ी सी आए इनडायरेक्ट सनलाइट ज़रा से तेज़, तो उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप ही देखिए कि कितनी अच्छे तरीके से इसके अंदर मज़ीद बेबीज़ निकल रहे हैं। अब मैंने ये एक लिया था, मेरी फ्रेंड ने दिया था, और अब आप देखिए इसके कई ज़्यादा बेबीज़ निकल आए हैं। तो ये मैंने आपसे बात कर ली सनलाइट की। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो वाटरिंग का बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली सर्दियों में, और स्पेशली ट्राई कलर जो है इसके लिए बहुत कम वाटरिंग करनी है। और जब भी वाटरिंग करनी है तो थोड़ा सा दो पानी के दरमियान देने में आप थोड़ा सा गैप रखिएगा कि थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए। अब ये ना हो कि हल्का सा आपको ऊपर से ड्राई लगे और आपने पानी डाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पानी उस वक्त डालना है तो थोड़ा सा ही आपको लगे कि हाँ 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा ये काफ़ी खुश्क हो गया है, तो आप पानी डालें, फौरन पानी नहीं डालना है। इसी तरह इस रोयो प्लांट को भी आपने ऐसे करना है। जब आप देखेंगे कि पानी ख़त्म हो गया है, खुश्क हो गया है, और ये थोड़ा सा सुबह आपने से पानी डाल लिया, तो फिर शाम को आपने पानी नहीं डालना है, फिर अगले ही दिन डालना है। ये नहीं करना है कि चलिए खुश्क हो गया तो फ़ौरन पानी डाल दें, नहीं, आपने बिल्कुल गैप देना है। इसलिए कि रोयो प्लांट ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है, तो इसलिए आपने गैप देना है। बाज़ वैसे तो बहुत खुश्क मौसम होता है, हम देखते हैं जैसे कि प्लांट्स हमारे खुश्क हो रहे हैं। जैसे कि आप मेरा ये प्लांट देखिए, ये काफ़ी, देखिए इस कैसी सी कंडीशन हो रही है। अब मैं इसको पानी दे दूँगी, इसलिए कि बाकी में तो पानी डल गया, इसमें रह गया, इसलिए कि जब प्लांट्स जो है उसमें पानी कम डालेंगे
तो वो नहीं मरेगा, लेकिन ख़राब नहीं होगा और डेड नहीं होगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो फंगस से ख़राब हो जाएगा। यही इसकी भी कंडीशन होती है कि अगर आपको लगे कि आपने सुबह पानी डाला है और ये कंडीशन है, तो अब पानी आप नहीं डालेंगे, अगले दिन ही आप पानी डालिएगा रोयो प्लांट में, ठीक है। ये आपने करना है और इसी तरह इसको भी करना है। इस प्लांट को भी काफ़ी ज़्यादा पानी पसंद होता है, लेकिन ये कि आपने इसके साथ भी ऐसे ही करना है। सर्दियों की बात कर रही हूँ मैं आपको, गर्मियों में आप बेशक 2 दफ़ा डाल लें, कोई मसला नहीं होता है। इसी तरह फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो सर्दियों में आप इसमें बस 15 डेज से जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं आपने वही डालना है। एक्स्ट्रा कोई भी फर्टिलाइज़र आपने गोबर की खाद और कुछ नहीं डालना। अगर 15 डेज से आप अवॉइड करते हैं, नहीं डाल सकते हैं, तो मत डालिए, बेहतर रहेगा। महीने में 1 दफ़ा आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, इसकी ग्रोथ वैसे भी बहुत अच्छी होती रहेगी, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है। और ये कि जो भी आपके लीव्स सूखते जाएं, आपने उसको फ़ौरन तोड़ देना है। अभी मैंने अपने इस प्लांटर के अंदर से काफ़ी लीव्स निकाला है, देखिए ये इसमें काफ़ी लीव्स जाते हैं, इस नीचे जो सूख जाते हैं ना। आप देखिए ये प्लास्टिक के पॉट में लगाया, ये देखिए प्लास्टिक का कंटेनर है, मैंने इसमें लगाया हुआ है। और आप दूर देखिए इतने ज़्यादा हो कि ये सब निकल रहे हैं। और अभी मैं लेकर आ रही थी तो आप देखिए कि इस तरीके से ये निकल रहे हैं। इनकी रूट्स देखिए, अब टूट के ये गिर रहे हैं, इनकी रूट्स देखिए निकल रही हैं। और अब इसको हम जहाँ भी लगाएंगे तो ये वहाँ लग जाएगा। काफ़ी बड़े बड़े हो के ये आपको दिखाऊंगी, देखिए ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े मेरे ये हो गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े। तो इसलिए इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और मेरे पास तो अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ये देखिए कितने कंजस्टेड हैं और कितने सारे हो गए हैं। तो इसकी वजह यही है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोग उसी पे अमल करेंगे तो आपके प्लांट पे बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती चली जाएगी। फर्टिलाइज़र की बात भी हमने कर ली और बस आपने ये करना है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए और फिर आप इसको तोड़ के लगाते रहिए। इसको आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा लीजिए, छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा लीजिए और बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए लगे हुए कितने कंजस्टेड हो रहे हैं, ये देखिए आप कितने ज़्यादा हो रहे हैं। बस आप ये ज़रूर ख्याल रखिएगा, पानी का जो बातें मैंने बताई हैं याद रखिएगा। और ये देखिए नीचे इसके कितने सारे हो रहे हैं। और जो आपको लगे कि ये सारे अब वो हो रहे हैं, लीव्स ख़राब हो रहे हैं, फ़ौरन आप निकाल दीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि आपके ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते रहेंगे और कोई आपको प्रॉब्लम इन प्लांट्स के बारे में नहीं होगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।